नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका फिर से हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान 7वीं कक्षा की जो किताब है हमारा पर्यावरण में से 7वां अध्याय हमारा जो पर्यावरण है उसमें से 7वां अध्याय जो है उसमें संचार, परिवहन और बस्तियों वाला जो पाठ है उसको हम पढ़ रहे हैं और उसे उसके दूसरे भाग को हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे या पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने बस्तियों में पढ़ा था कि बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं और बस्तियां हमें किसे कहते हैं। तो बस्तियां सबसे पहले जहाँ पे लोगों का बसाव होता है, चाहे वो स्थायी हो, परमानेंट हो या अस्थाई हो, चाहे इनपरमानेंट हो, उसको हम बसाव स्थान कहते हैं। तो रहने के लिए जो प्राचीन समय से बसाव स्थान हैं वो स्थायी और अस्थाई होते हैं और ये प्रमुखता से सघन और प्रकीर्ण होते हैं। यानी कि सघन का अर्थ होता है घने बसे हुए, जहाँ पे लोगों के घर जो हैं इकट्ठे इकट्ठे होते हैं और रहने का स्थान कम होता है, उसको हम सघन बोलते हैं, जैसे कि कस्बे और नगर और शहर। और प्रकीर्ण जहाँ पे लोगों के घर दूर दूर होते हैं और जो घने नहीं बसे होते हैं उनको हम प्रकीर्ण बोलते हैं, जैसे कि गांव में या पहाड़ी क्षेत्रों में या अन्य ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे लोग कम रहते हों और बहुत सारी जगह हो। तो वसाब के लिए हमें सबसे पहले उपयुक्त जलवायु, उपयुक्त मिट्टी या पानी की व्यवस्था चाहिए होती है, ताकि वहाँ पे एक एक तरह से कार्यक्रम या प्रक्रिया चलाई जा सके। आगे हम पीछे भाग में हमने यह भी जाना कि बसाव स्थान स्थायी और अस्थायी होते हैं। स्थायी बसाव स्थान वो होते हैं जो जहाँ पे लोग बहुत समय के लिए रहते हैं, लेकिन अस्थायी बसाव स्थानों में लोग काफ़ी समय के लिए नहीं रहते हैं। वो शिकार या चीज़ें इकट्ठी करना, भोजन का सामान इकट्ठी करना, स्थानांतरित खेती करना या ऋतु प्रवास करते हैं। तो ये एक प्रकीर्ण बस्ती की फ़ोटो के बाद हम आज का पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का भराव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। ये हम फोटो में देख पा रहे हैं कि जहाँ पे बारिश का जल भराव होता है वहाँ पे लोग जो हैं क्या करते हैं, ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाते हैं और बारिश वाले ढाल वाले घर बनाते हैं, ताकि बारिश का पानी ढाल पे छत पे इकट्ठा ना हो। गर्म जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस से बनी होती हैं। जो जहाँ पे गर्मी होती है, धूप काफ़ी तेज़ पड़ती है और जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र कहीं, तो वहाँ पे लोग मोटी मिट्टी के दीवार वाले घर बनाते हैं और जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। तो वहाँ पे स्थानीय स्थानीय सामग्री का अर्थ होता है वो चीज़ें जो वहाँ पे मिल जाती हों, जैसे कि पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी या तिनके इत्यादि। तो अब ये हम स्टिल्ट पे बने मकान देख पा रहे हैं। अब आगे जानते हैं। आगे हम ये जानते हैं कि नगरीय बस्ती हैं उनमें नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा के क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों और शहरों के नाम आप लिख सकते हैं। तो नगरीय क्षेत्र कौन से होते हैं? कौन से होते हैं जहाँ पे लोग निर्माण कार्य, व्यापार और सेवा क्षेत्र में लगे होते हैं। निर्माण कार्य यानी कि कुछ बनाना, कोई भवन बनाना, कोई अन्य बिल्डिंग बनाना, सड़क इत्यादि बनाना, व्यापार करना, चीज़ों को खरीदना बेचना। सेवा क्षेत्र जैसे कि शिक्षक, वकील, डॉक्टर, अन्य पेशेवर लोग। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों और शहरों के नाम लिखिए। अब हम परिवहन के बारे में जानते हैं। तो
परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। लोगों के और उनके आवागमन, आवागमन का अर्थ होता है आना जाना, उनके आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अत्यधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का इस्तेमाल करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। तो पहले लोग पैदल चलते थे, पशुओं का प्रयोग करते थे, लेकिन जब पहिया खोजा गया तो आना जाना आसान हो गया और समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं, जैसा कि चित्र 7.5 में हम देखेंगे। यहाँ हम इस फोटो के बारे में देख लेते हैं। ये जो हमारे सामने चित्र है, जिसमें यह बताया गया है कि बर्फ से बने घर भी होते हैं लोगों के। बर्फ से बने घर क्या होते हैं, उन्हें कौन बनाता है, वे क्या कहलाते हैं, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इससे पहले हम इस फोटो को देख लेते हैं, जो कि यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी को दिखाता है। तो बर्फ़ से बने घर हम बर्फ़ के क्षेत्रों में पाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, वहाँ हम इन घरों को पाते हैं, जहाँ 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र या ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों में इन तरह के घर पाए जाते हैं। और इनको इग्लू लोग बनाते हैं, इनको हम इग्लू कहते हैं। और इनमें वही लोग रहते हैं बर्फ़ के घरों में। इग्लू हम इन घरों को कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए, हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल और ऊंट एवं का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह से होता है। लामा जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देश के व्यापारियों को भारत पहुंचने में बहुत सारे महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के मुख्य साधन हैं सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। तो इसमें यह बताया गया है कि जब से हवाई यात्रा हुई है, उसमें परिवहन आने जाने को बहुत तेज बना दिया है। और यूरोप से भारत आने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है, जो कि शायद पहले 3 से 5 महीने या 2 से 4 महीने का समय लगना था अगर पैदल चलते लगातार। तो परिवहन के मुख्य साधन हैं सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग या वायु मार्ग, यानी कि सड़क से जाना, रेल से जाना, पानी से जाना या वायु मार्ग से जाना। तो आयो कुछ करके सीखें। परिवहन के उन साधनों की सूची बनाएं जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। तो जो आपकी कक्षा के छात्र हैं, स्कूल आने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, उनकी सूची आपने बनानी है। अब हम सड़क मार्ग के बारे में जानते हैं। तो सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। और सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं, सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। तो आगे जानते हैं हम। तो ये है सड़क, और ये हम पक्की सड़क देख पा रहे हैं। ये सड़कें हैं जिनसे हम पैदल चलते हैं या गाड़ियों के ज़रिए चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्ग, 2 लेन की ये सड़क है, जिसमें एक तरफ आने या एक तरफ जाने के लिए है। हाँ, और ये एक कच्ची सड़क है जिसका उपयोग हम अक्सर गांव में किया करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सड़कों और परिवहन तक ही सीमित रहेंगे, और अगले भाग में अन्य संचार के साधनों इत्यादि के बारे में हम जानेंगे। अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।